are watching Kashif Times. पी नॉर्थ बीएमसी वार्ड मालवनी मलाड वेस्ट रोड पर गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है, ये अभी तक का इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। कई लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेन किया है। जगह जगह आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे, कई लोग गिरते हैं, फिसलते हैं। इसी को लेकर जिया स्पोर्ट क्लब ने ऑनलाइन कंप्लेन किया है। हमारे साथ जिया स्पोर्ट क्लब के गुड्डू भाई, आइए हम उनसे बात करते हैं। गुड्डू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने कंप्लेन कब किया, क्यों किया, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैंने ये जो गड्ढे की जो कंप्लेंट है 7 जुलाई को किया था। 7 जुलाई को कंप्लेंट करने के बाद में मुझे कंप्लेंट नंबर दिया गया। कंप्लेंट नंबर भी अभी देखिए मेरे पास यहाँ मौजूद है। कंप्लेंट नंबर है 0722819148। ये कंप्लेंट नंबर भी देने के बाद भी मैं समझता हूँ आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और बीएमसी हो, चाहे माडा हो, चाहे और कोई हमारी जो संस्था है वो हो, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। आप देख सकते हैं थोड़े दिन पहले जो काफ़ी तेज़ बरसात होने के बाद भी, जैसे हमारे माननीय आमदार श्री असलम शेख जी ने थोड़े दिन पहले सवाल एक मुद्दा उठाया था कि लोगों के घर तोड़ दिए हैं, 250 लोगों के झोपड़े तोड़ दिए हैं, उतने लोगों को घर से बेघर कर दिया। वो काम बीएमसी कर सकती है, वो काम कलेक्टर कर सकते हैं, लेकिन जो गड्ढे भरने का काम है वो काम बीएमसी बोलती है हम बारिश में गड्ढे नहीं भरेंगे। बीएमसी का ये कहना है कि हमारे पास में बारिश में थोड़े वर्कर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अरे आपके पास गड्ढे भरने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए आपके पास में मैन फोर्स नहीं होता है, आपके पास में सामान उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन किसी गरीब को घर से बेघर करने के लिए आपको मैन फोर्स भी आपके पास होता है, आपके पास पुलिस प्रशासन भी होता है, आपका शासन भी होता है, सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होती है, लेकिन किसी की जान को बचाने के लिए बीएमसी के पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। आपने कंप्लेन किया था तो कोई रिप्लाई आपको आया, कुछ आपने इसको फॉलो किया? जी, अभी तक तो कोई उसका मुझे रिप्लाई भी नहीं आया वहाँ से। उसके बाद में मैंने फिर से एक उसको रिपीट कंप्लेंट किया था। उस रिपीट में भी मुझे ये बताया गया कि हमारे पास में अभी सामान उपलब्ध नहीं है, आपको बहुत जल्द इससे जो है बीएमसी के लोग आपके पास आ जाएंगे, आपको पी नॉर्थ से आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन उसकी भी अभी तक आगे तक कोई जांच नहीं, ना कोई कार्रवाई है उसके ऊपर। जैसे गुड्डू भाई ने बताया, उन्होंने रिमाइंडर भी किया था, लेकिन वहाँ से ऐसा रिप्लाई मिला है कि अभी तक उनके पास कोई साथ वो सोर्स नहीं है कि उसको काम किया जाए। या आप कह सकते हैं कि बीएमसी ऐसा कह रही है कि उसके पास फंड नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, वर्कर की कमी है, या मतलब जो सोर्स जो लगता है, मटेरियल लगता है, उसकी कमी है। तो ये तो एक शर्म की बात है। और जैसे गुड्डू भाई ने बताया कि बीएमसी बरसात के अंदर गरीबों का झोपड़ा तोड़ने के लिए, जबकि बरसात हो रही है, बेघर करने के लिए उनके पास वक्त है, सोर्स है, टाइम है, पावर है, लेकिन वही देखिए आप जगह जगह गड्ढे भरे हुए, जो वो काम करना चाहिए बीएमसी को जनता के लिए, वो नहीं कर रही है और जाके वहाँ पर झोपड़े तोड़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जनता की निगाह में बीएमसी का क्या पोजीशन, क्या स्टेटस है, ये अब पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुका है कि जनता क्या सोचती है यहाँ की बीएमसी के बारे में। और गुड्डू भाई, आखिर में कुछ हमारे दर्शकों का आपका आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम दर्शकों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अब जो है ना, हम लोगों को एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे से जुदा होकर चल रहे थे, जब तक लोगों ने अपनी मनमानी कर ली है, अब एक हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। और एक प्लेटफॉर्म पे आकर अब हमें बीएमसी को, चाहे माडा को, जब सबको ये बताना होगा कि अब जनता एकजुट हो चुकी है। और जनता देखिए, आज मैं आप समझता हूँ कि आज जो काम हो रहा था थोड़ी देर पहले आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से शायद आप दिखाएंगे भी उसको, कि रोड पे जनता ने काम करना शुरू कर दिया है। रोड पे जनता जो है अब रोड पे उतर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ हादसा हुआ तो इसका जवाबदार लेने वाला कोई नहीं है, ना शासन है, ना प्रशासन, कोई इसका जवाबदार लेने तैयारी नहीं होती है। अगर मैं समझता हूँ कि भाई अगर माडा से 1 नंबर जाना है तो हमें कम से कम 1 घंटा जो है ना माडा से 1 नंबर जाने में लगता है। और इसी में अगर किसी के घर में किसी की माँ बहनें हो, अगर उनको कोई ऐसा डिलीवरी का प्रॉब्लम हो, तो मैं समझता हूँ कि वो माँ बहनें हमारी हॉस्पिटल तो नहीं पहुँचेगी। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि उसके आगे जो शमशान भूमि या कब्रिस्तान है वहाँ तक हमारी माँ बहनें ज़रूर पहुँच जाएगी। फिर भी मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप एकजुट हो जाइए, एक साथ हो जाइए। अगर हमारे फैमिली को हमें बचाना है तब हमें ही रोड पे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई ने
हमसे बात करते हुए बताया कि जनता खुद इतना परेशान हो गई है, जनता को दर्द है। यहाँ से बच्चों की जो स्कूल की गाड़ी जाती है, ये सब देखते हुए जनता यहाँ की काम कर रही है, एनजीओ काम कर रहे हैं। और दूसरा गुड्डू भाई ने ट्रैफिक की समस्या बताया जो लगातार कई सालों से, और इस पर काम भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे देखने वाली बात यह कि अब ये ट्रैफिक का, गड्ढों का, कचरों का मामला कब बीएमसी हल करती है। शुक्रिया।